बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एचपी के एमसीक्यूज़। व्यूअर्स, आज हम मज़ीद साइंस के 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं और जो व्यूअर्स नए हैं हमारे चैनल पे उनको बताते चलें कि हम 200 क्वेश्चंस पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों ही पार्ट्स के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। जिन व्यूअर्स ने वो वीडियोस नहीं देखे वो ज़रूर हमारे प्रीवियस जो पार्ट्स हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें और साथ साथ हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चंस की जानिब। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 201 से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो 201 क्वेश्चन है, एक्सट्रीम एंड इरेशनल फियर ऑफ डेथ इज़ नोन एज। बहुत ज़्यादा जो मौत का खौफ है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है थेनाटोफोबिया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 202 है, मिक्सिंग ऑफ विच मटेरियल मेक्स रबर मोर फ्लेक्सिबल। सवाल में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि हम रबर में ऐड करेंगे तो रबर और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो इसका सही जवाब है सल्फ़र को ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि वल्कनाइजेशन के प्रोसेस में हम सल्फ़र जो है वो रबर में ऐड करते हैं जिससे रबर की फ्लेक्सिबिलिटी मज़ीद बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 203 है, a clouding that develops in the lens of the eye or in its envelope obstructing the passage of light is known as। ऐसी कंडीशन, ये एक आई की एबनॉर्मलिटी है या डिजीज़ कह सकते हैं जिसमें इसको उर्दू में कहते हैं मोतिया, आँखों में मोतिया उतर आना। तो इस कंडीशन को कहते हैं कैटरेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन 204 है, वाई यू फील पेन इन योर ईयर व्हेन एरोप्लेन गोज़ डाउन। आप ये एक ऐसी कंडीशन है जब एरोप्लेन जो है जब नीचे उतरता है तो ईयर में जो है पेन फील होता है। तो इस तरह की कंडीशन जब क्रिएट होती है, ये क्यों क्रिएट होती है? तो इसका सही जवाब है हाई प्रेशर की वजह से। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 205 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साउंड बियॉन्ड विच अ पर्सन कैन बी डीफ। सवाल में पूछा गया है कि आवाज़ की वो क्या मैक्सिमम लिमिट है जिससे अगर लिमिट बढ़ी तो इंसान जो है वो डीफ भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब है 129 डेसिबल्स। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे अगर ज़्यादा बढ़ेगी लिमिट साउंड की तो इंसान जो है वो डीफ हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 206 है, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी ऑफ लाइट इज़ नोन एज। इस सवाल में पूछा गया है कि इस तरह की सिवियर सेंसिटिविटी जो जब लाइट की हो, कोई पर्सन्स होते हैं जो लाइट को इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सनलाइट या किसी भी तरह के लाइट के जो है उससे वो सेंसिटिव होते हैं। तो इसका सही जवाब है फोटोफोबिया। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 207 है, द स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्रिक एनिमल एंड प्लांट लाइफ थ्रू द एनालिसिस ऑफ फॉसिल रिमेन्स इज कॉल्ड। सवाल में पूछा गया है कि इस तरह के जानवर या फिर प्लांट्स के जो पार्ट्स हमें मिलते हैं जो कि हज़ारों साल पहले पाए जाते थे, उनके पार्ट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पैलेंटोलॉजी। फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 208 है, विच पार्ट ऑफ द आई इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट ब्लड सप्लाई। सवाल में पूछा गया है कि ऐसा आँख का कौन सा हिस्सा है जो कि ब्लड सप्लाई के बग़ैर ही काम करता है? तो इसका सही जवाब है कॉर्निया। कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती। कॉर्निया इज़ अ पार्ट ऑफ आई विच इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट ब्लड सप्लाई। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 209 है,
विच इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा बोन जो है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है थाई बोन। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है क्वेश्चन 210, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा या पार्ट कौन सा है? तो इसका सही जवाब है लिवर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 211 है, विच इज़ द कॉस्टलीस्ट मेटल इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव या महंगा मेटल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है प्लेटिनम। प्लेटिनम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है और इसकी कीमत गोल्ड से भी ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन है प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 212 है, फॉर हाउ मेनी टाइम्स अ मैन ब्रेथ इन अ मिनट? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंसान जो है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है? तो इसका सही जवाब है 17 to 18 टाइम्स। जो एवरेज रेट है ब्रीथिंग रेट वो होता है 17 से 18 दफ़ा। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 213 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग? दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है? तो इसका सही जवाब है मेडुला ऑब्लोंगाटा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, मॉड्यूला लिखा हुआ है लेकिन असल में ये होता है मेडुला। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 214 है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन? सवाल में पूछा गया है कि प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है, यानी कि प्रोटीन्स किन चीज़ों के बने हुए होते हैं? तो इसका सही जवाब है अमाइनो एसिड। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन 215 है, which one of the following units represents the largest amount of energy? दिए गए यूनिट्स में से सबसे ज़्यादा एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कैलोरी। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 216 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग? सवाल में पूछा गया है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा मिनरल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या फिर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो इसका सही जवाब है पोटाशियम। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हालांकि कैल्शियम को यहाँ पे टिक किया गया है लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है पोटाशियम एंड इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन 217 है, अ वुमन्स वॉइस इज शुरलर देन अ मेंस ड्यू टू? सवाल में पूछा गया है कि औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ज़्यादा बारीक होती है या फिर तेज़ होती है? तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह है हायर फ्रीक्वेंसी। वुमेन्स वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, इस वजह से जो वुमेन की आवाज़ है वो तेज़ होती है या बारीक होती है एज़ कम्पेयर टू मेंस वॉइस। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है हमारा हायर फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 218 है, फॉर वाटर प्योरिफिकेशन वी यूज़ डैश? यहाँ पे ऑप्शन ए क्लोरीन ऑप्शन सही ऑप्शन है, क्योंकि पानी के प्योरिफिकेशन में एक प्रोसेस होता है क्लोरीनेशन का, जिसमें क्लोरीन ऐड की जाती है और पानी को प्योरीफाई किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट क्लोरीन इज़ यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन 219 है, विच गैस इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स? सॉफ्ट ड्रिंक्स की प्रिपरेशन के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। क्वेश्चन 220 है, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोराइड काज द इम्पेयर्ड ग्रोथ इन? अगर क्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो किसकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती है या फिर कम कर देती है? तो इसका सही जवाब है इन्फेंट्स, यानी जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़, उनमें अगर डेफिशिएंसी ऑफ क्लोराइड हो जाए तो उनकी जो ग्रोथ है वो मुतासर होती है।
तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, इन्फेंट्स। क्वेश्चन नंबर 221 है, द ह्यूमन ब्लड इज डिवाइडेड इनटू। सवाल में पूछा गया है कि जो इंसान के खून हैं उनके कितने अक़साम हैं, कितने ग्रुप्स हैं। तो ये टोटल ग्रुप्स होते हैं 4 ग्रुप्स, ए बी और ओ ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ 4 ग्रुप्स टोटल बनते हैं ह्यूमन ब्लड के। सो हम कहेंगे द ह्यूमन ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 222 है, व्हिच टाइप ऑफ ब्लड ऑफ इंडिविजुअल्स आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर। इस ऐसा कौन सा ग्रुप है अम, जो कि सारे भी ब्लड टाइप्स को दिया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा टाइप ओ। टाइप ओ के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो ए ग्रुप कंटेनिंग इंडिविजुअल्स को भी अपनी ब्लड दे सकते हैं, बी ग्रुप वालों को भी दे सकते हैं, ए बी ग्रुप वालों को भी वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो टाइप ओ वाले इंडिविजुअल्स हैं उनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्वेश्चन 223 है, कोक इज मेड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट। कोक जो है वो बनती है जब कोयले को हीट किया जाता है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में या हवा की गैर मौजूदगी में। तो उस वक्त कितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका सही जवाब है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 224 है, व्हिच टाइप ऑफ ब्लड ऑफ इंडिविजुअल्स आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। सवाल में पूछा गया है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कौन से ब्लड टाइप वाले इंडिविजुअल्स होते हैं। इसका मतलब है कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स जो हैं वो सारे ही ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है टाइप ए बी ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। हमारा अगला सवाल है 225, इन ब्लड द परसेंटेज ऑफ वाटर इज। ब्लड में पानी की कितनी परसेंटेज पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है 90%। 90% जो है हमारे ब्लड में क्या होता है, पानी, वाटर। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, आपकी कुछ बुक्स में आप 75% भी आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन मोस्टली ये 90% ही होता है। क्वेश्चन 226 है, अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर एटलीस्ट। सवाल में पूछा गया है कि इंसान जो है वो कितने देर तक, कितने अरसे तक फूड के बगैर, खाना खाए बगैर रह सकता है। तो इसका सही जवाब है 1 मंथ, कि इंसान जो है 1 महीने तक जिंदा रह सकता है अगर वो खाना ना भी खाए तो। क्वेश्चन नंबर 227 है, एज द टेम्परेचर ऑफ आइस राइजेस द आइस मेल्ट्स एंड इट्स डेंसिटी। सवाल में पूछा गया है कि जैसे ही हम टेम्परेचर ऑफ आइस यानी बर्फ़ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है और उसके मेल्ट होने की वजह से उसकी डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आइस की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है। यही वजह है कि जो आइस होती है वो पानी पे फ्लोट करती है, तैरती है। जो जो कम वेट या कम डेंसिटी वाली चीज़ें होती हैं वो सरफेस पे तैरती हैं, और जो ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ें होती हैं वो डूब जाती हैं। तो क्योंकि पानी पे बर्फ़ जो है वो तैरती है यानी फ़्लोट करती है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो आइस की डेंसिटी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो आइस जैसे ही वो वाटर में कन्वर्ट होगी तो उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। इस लिहाज से ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन 228 है, द मसल्स, टिश्यूज़ एंड ब्लड ऑल आर मेड अप ऑफ। सवाल में पूछा गया है कि हमारे मसल्स, हमारे टिश्यूज़ और हमारी जो ब्लड है वो सारे ही किस केमिकल के बने हुए होते हैं। ये सारे बने हुए होते हैं प्रोटीन्स के। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन 229 है,
वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर व्हाट रिएक्शंस? पानी जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है और ये किस तरह के रिएक्शंस में यूज़ होता है? तो इसका सही जवाब है बायोकेमिकल रिएक्शंस में। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 230 है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी ऑफ द अमाउंट। सवाल में पूछा गया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितने अमाउंट एनर्जी प्रोवाइड करती है? तो इसका सही जवाब है 4.1 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने अमाउंट एनर्जी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं? 4.1 किलो कैलोरीज। क्वेश्चन 231 है द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज। एयर में जो नाइट्रोजन है वो कितना परसेंट पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है 78%। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। दैट वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 78%। क्वेश्चन नंबर 232 है नाइट्रोजन अक्कर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ। नाइट्रोजन जो है वो पाई जाती है प्लांट्स और एनिमल्स में, लेकिन वो किस सूरत में या किस फॉर्म में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्रोटीन्स के फॉर्म में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 233 है एयर कंटेन्स वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होती है? तो इसका सही जवाब है 0.03 to 0.04%। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 234 है द गैसेस विच आर यूज्ड बाय डाइवर्स एज एन आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर आर हीलियम एंड डैश। जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स उनको कहा जाता है जो समंदर की तह तक या समंदर की गहराइयों में, पानी की गहराइयों में जा सकते हैं। तो वो जो है अपने साथ कौन सी गैसेस को लेके जाते हैं? तो इसका सही जवाब है हीलियम के साथ वो ऑक्सीजन, हीलियम और ऑक्सीजन को जो है वो लेके जाते हैं, हीलियम एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 है द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट इज। सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सा मेटल है जो दूसरे नंबर पे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है या मेटल है। तो मेटल्स में से जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है वो अर्थ क्रस्ट में, तो वो है आयरन। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 236 है व्हाट अमाउंट ऑफ फैट्स गिव एनर्जी ऑफ 9.3 किलो कैलोरीज। तो इसका सही जवाब है 1.0 ग्राम। मतलब कि जो फैट्स हैं, फैट्स का 1 ग्राम कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है? 9.3 किलो कैलोरीज। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 237 है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द चिल्ड्रेन ऑफ एज बिटवीन 1 to 3 years इज। सवाल में पूछा गया है कि वो बच्चे जिनकी एज 1 साल से 3 साल तक होती है उनको कितनी अमाउंट एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है? तो इसका सही जवाब है 1200 किलो कैलोरीज। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 1 से 3 इयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उनको 1200 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेट इज़ डाइजेस्टेड इन द। जो फेट है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होती है? तो इसका सही जवाब है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्लांट विच बेयर्स फ्रूट ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम इज। वो पौधे जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक ही बार फ्रूट देते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनमें से बनाना भी वन ऑफ देम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। दैट बनाना जो है वो प्लांट सिर्फ एक बार ही फ्रूट दे सकता है अपनी लाइफ टाइम में। क्वेश्चन नंबर 239 है एमनेशिया इज़ रिलेटेड टू। एमनेशिया किस कंडीशन को कहा जाता है?
ये कहा जाता है लॉस ऑफ मेमोरी को, याददाश्त के जो कमी होती है इस तरह की हालत को एमनेशिया कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, एमनेशिया इज रिलेटेड टू लॉस ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन 240 है, ऑफ द फॉलोइंग विच प्रोवाइड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सब्सटेंस कौन सा है या सोर्स जो है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिसोर्सेज। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिसोर्सेज जो हैं वो मैक्सिमम एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं in the form of electricity. So option A is correct here. Next question है 241, the newly discovered high temperature superconductors are। जो अभी जदीद नए कंडक्टर्स डिस्कवर हुए हैं जो कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं, उनमें से सबसे न्यूली डिस्कवर्ड कंडक्टर कौन सा है सुपर कंडक्टर? तो इसका सही जवाब है सेरामिक ऑक्साइड्स। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 242 है, बगास अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो ये जो बाय प्रोडक्ट शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमें मिलती है जिसको बगास कहा जाता है, ये यूज़ होती है पेपर की प्रोडक्शन में। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 243 है, एक्स रेज एंड वाई गामा रेज आर एबल टू डिस्ट्रॉय द लिविंग टिश्यूज बाय द प्रोसेस ऑफ। सवाल में पूछा गया है कि एक्स रेज और वाई रेज जो हैं वो लिविंग टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किस प्रोसेस के तहत? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के तहत। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन 244 है, द हार्मोन दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आफ्टर शॉक इन अ पर्सन इज। तो यहाँ पे वो हार्मोन जो हमारी हार्ट बीट को फास्ट करता है या हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है जब भी फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स हो, तो कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है? तो इसका सही जवाब है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन जो है उनको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो जब भी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है जिसमें हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है किसी तो इस तरह की कंडीशंस में जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो होता है एड्रेनलिन। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 245 है, द एंटीबायोटिक पेंसिलिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो पेंसिलिन एंटीबायोटिक है वो हमें किस चीज़ से हासिल होती है? तो इसका सही जवाब है सीवीड से। माफ़ कीजिएगा, इसका सही जवाब है फंगस। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। फंगस जो है वो पेंसिलिन एंटीबायोटिक पेंसिलिन जो है वो हमें फंगस से हासिल होती है। यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन फाउंड यूजफुल इन कीपिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन। सवाल में पूछा गया है कि दी गई चीज़ों में से कौन सी चीज़ है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है? तो इसका सही जवाब है टर्मेरिक। जो हल्दी होती है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है टर्मेरिक। क्वेश्चन नंबर 247 है, द स्टोन्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। ह्यूमन किडनी में जो स्टोन्स बनते हैं वो केमिकली किस चीज़ के बने होते हैं? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने हुए होते हैं किडनी स्टोन्स। यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 248 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रेडिएशंस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सवाल में पूछा गया है कि किस तरह की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जाता है एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपर लेयर जो होता है एटमॉस्फेयर का वहीं पे एब्जॉर्ब किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 249 है, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज।
ब्लड ग्लूकोज लेवल को किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है? तो इसका सही जवाब है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोलाज कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जैसे कोलाज वगैरह, उनमें खासी मिकदार मौजूद होती है किस केमिकल की? तो इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। कैफीन जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 251 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट अ टीवी सेट? सवाल में पूछा गया है कि किस तरह के वेव्स जो होते हैं वो पार्ट प्ले करते हैं टीवी रिमोट कंट्रोलर और टीवी को कंट्रोल करने में। तो इसका सही जवाब है माइक्रोवेव्स को यूज़ करके जो है वो टीवी रिमोट काम करता है टीवी सेट पे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि जो रिमोट कंट्रोल है वो माइक्रोवेव्स को यूज़ करता है टू ऑपरेट अ टीवी सेट। क्वेश्चन 252 है, फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड अ सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूजेस अ डैश। तो इसका सही जवाब है लेज़र बीम। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। लेज़र बीम को यूज़ करके जो सीडी है वो साउंड को रिप्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स ईच डे डू आवर हार्ट वेल्व्स ओपन एंड क्लोज नॉर्मली? सवाल में पूछा गया है कि नॉर्मली हमारे ब्लड के जो वाल हैं, हार्ट के जो वाल हैं वो कितनी बार ओपन और क्लोज होते हैं? तो इसका सही जवाब है 1,00,000 बार। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है 1,00,000 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 254, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फोम यूज्ड इन मैट्रेसेस कुशन्स ईटीसी? सवाल में पूछा गया है कि कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है फोम और मैट्रेसेस और कुशन्स वगैरह में जो यूज़ होते हैं फॉर्म्स उनको बनाने के लिए? तो इसका सही जवाब है फिनोल। फिनोल जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है फोम बनाने के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 255 है, परमानेंट मैग्नेट्स कैन बी मेड फ्रॉम। परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं वो कौन से मेटल में से बनाए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है कोबाल्ट। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन 256 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल pollutes the air of a city having large number of automobiles? ऑप्शन में सवाल में पूछा गया है कि किस तरह के जो कौन सा मेटल है जो कि हवा को पल्यूट कर सकता है, गदला कर सकता है जिन शहरों में ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं, तो ज़्यादा नंबर में पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब है लेड। लेड मेटल जो है तकरीबन जो ऑटोमोबाइल्स हैं उन वहाँ पे पेट्रोल्स या इंजन्स वगैरह में प्रोड्यूस होता है, या फिर ये लीड जो है वो एंटी नॉकिंग सब्सटेंस के तौर पे यूज़ होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो सकता है और लीड मेटल की मिकदार एयर में बढ़ सकती है। और ये जो लीड होता है वो काफ़ी पॉइजनस मेटल है, इट कैन काज सीरियस डिजीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 257 है, वेयर इज़ ब्लड फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में ब्लड कहाँ पे बनती है? तो इसका सही जवाब है बोन मेरो में। यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ब्लड इज़ फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी, वेयर इट इज़ फॉर्म्ड इन बोन मेरो। क्वेश्चन 258 है, which of the following is the name of the smallest part of the matter discovered by the scientists? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो मैटर है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट है? तो इसका सही जवाब है क्वार्क इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोमा इज अ डिजीज ऑफ द। ट्रेकोमा किस चीज़ की डिजीज़ है? तो ये आई की डिजीज़ है, आँखों की डिजीज़ है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ट्रेकोमा इज अ डिजीज ऑफ आई। क्वेश्चन 260 है,
The heart of a normal adult human being weighs about. The average life of a red blood cell in the आई थिंक इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि नॉर्मली जो हार्ट होती है इंडिविजुअल्स की, एडल्ट ह्यूमन बींग्स की, उनका वेट कितना होता है, हार्ट का वेट कितना होता है। तो इसका सही जवाब है 300 ग्राम। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है कि एवरेज या नॉर्मली एडल्ट ह्यूमन बींग की हार्ट का वज़न होता है 300 ग्राम्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 261 है, द पार्ट ऑफ बॉडी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय निमोनिया इज। सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सा बॉडी का पार्ट है जो अफेक्ट होता है जब निमोनिया डिजीज़ होती है। तो इसका सही जवाब है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अफेक्टेड बाय निमोनिया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 262 है, एज द अमाउंट ऑफ क्ले इन अ सॉइल इंक्रीजेज इट्स वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज। जैसे ही मिट्टी में क्ले की मिक़दार बढ़ती है, वैसे ही उसके जो पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज इफ द अमाउंट ऑफ क्ले इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263, हेमोग्लोबिन इन द ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन। सवाल में पूछा गया है कि जो हेमोग्लोबिन है ब्लड में जो कि पाया जाता है वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि रिच होता है किसमें, आयरन उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन में क्योंकि आयरन ज़्यादा पाई जाती है तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है कि हेमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ब्लड का जो कि रिच होता है आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइनो एसिड्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ। इसका सही जवाब है प्रोटीन्स, क्योंकि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स जब टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, तो प्रोटीन में से क्या बनेंगे, अमाइनो एसिड्स। तो यही पूछा गया है कि अमाइनो एसिड्स कब बनते हैं, जब प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 265 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स प्रोवाइड्स द लार्ज नंबर ऑफ किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। सवाल में पूछा गया है कि अगर हम दिए गए फूड्स में से 1 आउंस लें तो कौन सा फूड जो है वो सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इसका सही जवाब है मर्जरिन। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मर्जरिन जो है वो एक टाइप है फैट का, और फैट जो है वो तकरीबन डबल एनर्जी प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, मर्जरिन will provide us the largest number of kilocalories of energy. Next question 266 है, the average life of red blood cells in the body is about। सवाल में पूछा गया है कि रेड ब्लड सेल्स की एवरेज लाइफ कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है 120 डेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267, द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड इज अबाउट 15 ग्राम पर 100 ml and this amount is usually called 100%. What percentage is considered normal? सवाल में पूछा गया है कि जो हेमोग्लोबिन की अमाउंट 15 ग्राम ब्लड में प्रेजेंट होती है, ब्लड के 100 ml पे 15 ग्राम हमें हेमोग्लोबिन मिलती है, तो इस अमाउंट को कहा जाता है 100%। और हम नॉर्मल जो है परसेंटेज किसको कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ओवर 90%। 90% को भी हम नॉर्मल रेंज कह सकते हैं, दैट ओवर 90% इज कंसिडर्ड नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 269 है, द ग्लैंड विच मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर इज द। सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सा ग्लैंड है जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 270 है, द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग मजबूत बोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है फीमर। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन 271 है, रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड 8 calves फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ सिंगल काउ। द एक्सपेरिमेंट टुक प्लेस इन। सवाल में पूछा गया है कि रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक सिंगल काउ में से 8 गाय जो हैं वो उनके क्लोन्स जो हैं वो सक्सेसफुली प्रोड्यूस किए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे हुआ था? इसका सही जवाब है ब्रिटेन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 273 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कलर्स में से सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे बड़ी वेवलेंथ किस कलर की होती है? तो इसका सही जवाब है रेड कलर। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम वेवलेंथ किस कलर की होती है? ब्लू कलर की। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसको हम कहेंगे? रेड को। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन 274 है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट इज। सवाल में पूछा गया है कि अर्थ के क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो कि अर्थ क्रस्ट पे है होता है तो वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन 275 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू फोकस सनलाइट। सवाल में पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा जो फोकस करता है सनलाइट को वो कौन करता है? कौन सा मिरर या कौन सा लेंस करता है? तो इसका सही जवाब है कॉनकेव मिरर। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन 276 है, अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है? तो इसका सही जवाब है डिस्टेंस। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्वेश्चन 277 है, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल लाइन टेस्टर फिटेड with light device commonly used by electricians is brought in contact with a live wire, a small glow is observed. The glow is commonly due to the presence of। सवाल में पूछा गया है कि बिजली के लिए तकरीबन जो हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं किसी वायर पे, लाइव वायर पे जिसमें से करंट पास हो रहा हो, उस पे हम रखते हैं तो एक वो रोशनी की तरह ग्लो करता है। तो ये जो ग्लो होता है वो किस चीज़ की प्रेजेंस की वजह से होता है? तो इसका सही जवाब है नियॉन। टेस्टर में जो जब हम टेस्ट करते हैं किसी वायर को कि करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो जो ग्लो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है नियॉन की प्रेजेंस की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 278 है, व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट डिटरमाइंस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लिक्विड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मालूम करता है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है? डिटरमाइंस दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारा, हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 279 है, कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ। सवाल में पूछा गया है कि कॉन्वेक्स लेंसेज किस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है लॉन्ग साइटेडनेस की वजह से, यानी कि जिसकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है तो कॉन्वेक्स लेंसेज को यूज़ किया जाता है उसको करेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 281 है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय। सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके तहत लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में? तो इसका सही जवाब है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 282 है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ।
इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है, जो बिल्कुल एक थिन वायर होती है, वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? तो इसका सही जवाब है टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 282 का ऑप्शन करेक्ट जो है वो कौन सा है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। क्वेश्चन 283 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन ग्लास, सीमेंट, चाइना क्ले एंड क्वार्ट्ज। सवाल में पूछा गया है कि दिए गए एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट कॉमनली पाया जाता है ग्लास में, सीमेंट में, चाइना क्ले में और क्वार्ट्ज में। तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 283 का ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, सिलिकॉन। क्वेश्चन 284 है व्हेन मिल्क इज churned द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इट ड्यू टू द। क्वेश्चन नंबर 284 है व्हेन मिल्क इज churned द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इट ड्यू टू द। अच्छा, जब मिल्क में से दूध में से हम मक्खन निकालते हैं तो जो क्रीम है वो सेपरेट हो जाती है, तो वो किस वजह से सेपरेट होती है? तो इसका सही जवाब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, उसमें क्या होता है कि जो लो डेंसिटी वाली चीज़ें होती हैं वो सरफेस पे आ जाती हैं और हाई डेंसिटी वाली चीज़ें जो है वो बॉटम में चली जाती हैं। तो इसी डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से मिल्क में से जब हम मक्खन निकालते हैं तो वो क्रीम सेपरेट हो जाती है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। क्रीम की जो डेंसिटी है वो कम होती है, तो वो इस वजह से सरफेस पे आ जाती है, सेपरेट हो जाती है। और मिल्क की बाकी जो रिमेनिंग मिल्क होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उस पर क्रीम जो है वो फ्लोट करती है। तो ये सारा प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से होता है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कि जो क्रीम है वो सेपरेट होती है मिल्क में से ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्वेश्चन 285 है द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सीमेंट इज़। ग्लास और सीमेंट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है लाइमस्टोन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 286 है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बोन्स इज़ द नी बोन। दिए गए बोन्स में से कौन सा बोन है जो के नी बोन है? तो इसका सही जवाब है पेटिला। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। पेटिला बोन कहाँ पे होता है? नी में होता है, मतलब घुटनों में। क्वेश्चन 287 है व्हाट आर दी प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स कौन से कलर्स को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है रेड, ब्लू, ग्रीन। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। आर बी जी, इस तरह आप याद कर लें कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं। आर बी जी, आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लू और जी फॉर ग्रीन। रेड, ब्लू, ग्रीन आर दी प्राइमरी कलर्स। और प्राइमरी कलर्स कहा किसको जाता है? प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जिन कलर से दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री या सेकेंडरी कलर्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 288 है टूथ डिके इज कास्ड बाय। जो दांत की बीमारी होती है जिसमें दांत कमज़ोर हो जाते हैं, तो टूथ डिके जो होता है वो क्यों होता है? शुगर की वजह से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एलॉयज़। एलॉयज़ के बनाने के लिए मोस्टली कौन सा मेटल यूज़ होता है? तो इसका सही जवाब है क्रोमियम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलिका इज़ यूज्ड इन। सिलिका जो है वो किस प्रोसेस में यूज़ की जाती है? तो इसका सही जवाब है ग्लास मेकिंग। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन 298 है विच टाइप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड इन द फिजन प्रोसेस। फिजन के प्रोसेस में, जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक प्रोसेस है जिसके तहत हम हैवी एलिमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू मोर स्मॉलर एलिमेंट्स में, तो इस प्रोसेस को हम फिजन कहते हैं। और उसमें जो यूरेनियम का हम टाइप यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है यूरेनियम 235। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप हम यूज़ करते हैं फिजन के प्रोसेस में? यूरेनियम 235, जिसका मास 235 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बायोगैस इज़ द कॉमन नेम ऑफ, बायोगैस जो है वो किसका कॉमन नेम है? नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस को हम कॉमनली बायोगैस भी कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 किलोवाट पावर, 1000 वाट पावर इज कॉल्ड एज। तो एक थाउजेंड या 1000 वाट पावर को हम किलोवाट कहते हैं। हमेशा 1000 के लिए वर्ड जो यूज़ होता है वो होता है किलो। तो 1000 वाट पावर को हम क्या कहेंगे? 1.0 किलोवाट। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 1.0 किलोवाट। 1000 को आप हमेशा याद रख लें कि किलो ही के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीटर इंस्टॉल्ड इन आवर होम्स मेजर इलेक्ट्रिसिटी इन। जो मीटर्स लगे हुए होते हैं हमारे घरों में वो इलेक्ट्रिसिटी कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? तो इसका सही जवाब है किलोवाट आवर में। कौन से यूनिट में ये इन मीटर्स में बिजली मेजर की जाती है? किलोवाट आवर में। इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी जिसको BTU सिस्टम भी कहते हैं, तो उस हिसाब से 1 BTU कितने जूल्स के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब है 1055 जूल। 1 BTU इज़ इक्वल टू 1055 जूल। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़ आर अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। सवाल में पूछा गया है कि हम जितने भी एनर्जी के फॉर्म्स यूज़ करते हैं वो आखिरकार कौन से फॉर्म में चेंज हो जाते हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब है वो अल्टीमेटली चेंज हो जाते हैं हीट एनर्जी में। तमाम एनर्जी के फॉर्म्स या टाइप्स अल्टीमेटली कौन सी एनर्जी में चेंज हो जाते हैं? हीट एनर्जी में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री अल्कोहल इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स। कौन सा मुल्क है जिसमें अल्कोहल जो है उसको एज अ फ्यूल, गाड़ियों के फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है? हालांकि नॉर्मली गाड़ियों के फ्यूल में पेट्रोल यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा मुल्क है जो कि अल्कोहल को यूज़ करता है एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स? तो इसका सही जवाब है ब्राज़ील। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज़। सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सी डिवाइस है जो कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मेजर करती है? तो इसका सही जवाब है एवोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, एवोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन इज़ अ। सिलिकॉन क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, सिलिकॉन इज़ अ सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सेंडिंग साउंड वेव्स एट लार्ज डिस्टेंस विच वेव्स आर यूज्ड। सवाल में पूछा गया है कि साउंड के वेव्स को ज़्यादा डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए कौन से वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को यूज़ किया जाता है फॉर सेंडिंग साउंड वेव्स एट लार्ज डिस्टेंस। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। हमने 100+ क्वेश्चन्स डिस्कस किए हैं आज के इस लेक्चर में। व्यूअर्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें और मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। अगले वीडियो में हम फिर हाज़िर होंगे मज़ीद MCQs के साथ, और आप लोग अपना फ़ीडबैक देते रहिए और हमें बताएं कि आप हम नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक्स पे। व्यूअर्स आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करते रहिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं, और अपने फ़ीडबैक में आप ये भी बता सकते हैं कि मज़ीद आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स अभी ये रिसेंटली टेस्ट कैंसिल हो चुकी हैं जो सेकेंडरी स्कूल टीचर की, तो इसका मतलब है आपको मज़ीद टाइम मिल गया है अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं।
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा सम ऑफ द व्यूअर्स हैव हाईलाइटेड सम एरर्स, इंशाल्लाह होपफुली द नेक्स्ट वीडियोज़ विल बी एरर फ्री। आप सब लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।